नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। हमने कल बात की थी लेसन नंबर 3 की, और लेसन नंबर 3 कंप्लीट होने के पश्चात आज अपने पास एक नया लेसन है, लेसन नंबर 4 आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि होगा विद्युत धारिता। और सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं विद्युत धारिता एक्चुअल में होती क्या है। इस धारिता को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये धारिता क्या होगी? अपने पास कोई भी एक चालक पदार्थ है, वह चालक पदार्थ कितनी मात्रा में आवेश को धारण कर सकता है, वो धारण करने की जो क्षमता होती है उस चालक पदार्थ की विद्युत धारिता कहलाती है। यानी कि किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता या उसकी कैपेसिटी ही उस चालक पदार्थ की विद्युत धारिता कहलाएगी। अब इस धारिता को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? सी से रिप्रेजेंट करोगे। अब जैसे जैसे अपने पास सपोज दैट कोई भी एक पदार्थ है इस प्रकार का, इस पदार्थ को अपने जो भी आवेश प्रदान करेंगे, इसको अपने आवेशित करेंगे। मान लो इसको हमने कैपिटल क्यू आवेश दे दिया, तो आप इस पदार्थ को जितना ज़्यादा आवेश प्रदान करोगे उतना ही ज़्यादा उसमें समानुपाती रूप से विभव में परिवर्तन होगा। यानी कि जो विभव में परिवर्तन होता है वो इस चालक पदार्थ को प्रदान किए गए आवेश के समानुपाती रूप से परिवर्तित होता है। अर्थात कि जो भी विभव होता है वो आवेश Q पे डिपेंड करता है, यानी कि Q समानुपाती V हमें प्राप्त होता है। तो इस समानुपाती के निशान को यदि अपने हटाएं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है C, और ये हो गया C इंटू V। और यहाँ पे ये जो C आपको नज़र आ रहा है वो C यहाँ क्या होगा? यहाँ C इस चालक पदार्थ की धारिता होगा। C क्या होगा? चालक पदार्थ की धारिता। तो Q बराबर क्या बन जाएगा? C इंटू V बन जाता है। अब धारिता की यदि अपने बात करें तो धारिता C बराबर क्या बन जाती है? Q बटे V बन जाता है। ये अपने पास किसी भी चालक पदार्थ के लिए कॉमनली एक फॉर्मूला है धारिता के लिए या विद्युत धारिता के लिए। इस सूत्र के आधार पे आप इस विद्युत धारिता का मात्रक बता सकते हो, इसका विमीय सूत्र आप डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने यदि बात करें मात्रक की कि विद्युत धारिता का मात्रक है वो क्या होगा, तो धारिता का जो मात्रक होता है वो फेरड होता है। क्या होता है? फेरड, एफ होता है। लेकिन फेरड एक बहुत बड़ा मात्रक है, अतः सामान्यतया इसके मात्रक को या इस धारिता को अपने माइक्रोफेरड या मिली फेरड में भी माप सकते हैं। मोस्टली माइक्रोफेरड ज़्यादा यूज में आता है। जैसे अपने जो सेल होते हैं, जो किसी फैन का या कूलर का या अन्य जो मोटर होती है उनमें जो सेल लगते हैं, उनकी जो भी सेल की धारिताएं होती हैं वो माइक्रोफेरड में मापी हुई होती हैं। जैसे अपने कूलर या फैन का जो सेल होता है वो मोस्टली 4 माइक्रोफेरड का होता है या 3.5 माइक्रोफेरड का होता है। तो फेरड एक बहुत बड़ा मात्रक हो गया, अतः उसको सामान्यतः माइक्रोफेरड में माप लिया जाता है। लेकिन इसका जो ऐसा या मूल मात्रक है वो क्या होगा? फेरड होगा। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की कि इसका विमीय सूत्र है वो क्या बनेगा। तो इसका विमीय सूत्र आप C बराबर Q बटे V के आधार पे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप Q का विमीय सूत्र लिखो, साथ में आप V यानी कि विभव का विमीय सूत्र लिखो, और उसके आधार पे आप विमीय सूत्र ज्ञात कर पाओगे कि इसका विद्युत धारिता का। तो सबसे पहले आप Q का विमीय सूत्र लिख लो। एक्चुअली में Q बराबर क्या होगा? अब Q का विमीय सूत्र Q बराबर होता है जी I इंटू T। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा T के कारण तो T1 और I के कारण A1, यानी कि Q का विमीय सूत्र होगा T1 A1। तो सीधा सा पहले अपने इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले को कि C बराबर Q बटे V है। तो V के स्थान पे आप क्या लिखोगे? V होता है W बटे Q। Q ऊपर जाएगा, Q की स्क्वायर लग जाएगी। इसको सोल्व कर लो। अब इसका यदि अपने V में सूत्र देखें तो सबसे पहले आप Q स्क्वायर का V में सूत्र लिखो। Q बराबर क्या है? T1 A1। इसका स्क्वायर करना है तो क्या बन जाएगा? T2 A2 बटे W का क्या होता है? M1 L2 T माइनस 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो धारिता का V में सूत्र आ जाएगा क्या? M माइनस 1 L माइनस 2 T की प्लस 4 और A की घात 2, यानी कि M1 L माइनस 2 T4 A2 विद्युत धारिता का विमीय सूत्र निकल के आ जाता है। तो ये इसके मात्रक और विमीय सूत्र हो गए। अब ये जो धारिता होती है वो किन पदार्थों पे डिपेंड करती है, किस प्रकार से डिपेंड करती है?
इसकी डिपेंडेंसी एक्चुअल में होगी क्या? सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि जो भी विद्युत धारिता होगी वो किस पे डिपेंड होगी? विद्युत धारिता हमेशा किसी भी चालक पदार्थ के आकार पे डिपेंड करेगी। मतलब किसी चालक पदार्थ का आकार जितना ज़्यादा होगा उस चालक पदार्थ की धारिता उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि धारिता का मतलब हो गया धारण करने की क्षमता आवेश को। तो चालक जितना बड़ा होगा आवेश वो उतना ही ज़्यादा धारण कर पाएगा। तो आकार पे ये मोस्टली डिपेंड करेगी। साथ में ये आसपास के माहौल वातावरण पे भी यानी कि माध्यम के ऊपर भी डिपेंड करती है धारिता। तो ये चालक पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है, ये आसपास के माध्यम पे निर्भर होती है और उसका आकार वगैरह क्या है चालक का उस पर ये डिपेंड करती है। लेकिन धारिता ज्ञात करने का जो कॉमन फॉर्मूला है किसी भी चालक पदार्थ के लिए वो क्या होता है? वो C = Q/V होता है। तो कई बार इसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है। अब अपने धारिता से संबंधित जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी डेरिवेशन देखने वाले हैं, उसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि जब भी आपको धारिता ज्ञात करनी पड़े, हालांकि इस लेसन में हमें 8 से 9 क्वेश्चन धारिता फाइंड आउट करने के हैं, तो उसमें प्रत्येक में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आपको धारिता ज्ञात करनी पड़े तो C = Q/V फॉर्मूला काम में लेना है। अब उसके आधार पे क्या होगा कि आप V की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। V की वैल्यू फाइंड आउट करने के पश्चात वो V की वैल्यू इस सूत्र में आप पुट कर देना, C का मान फटाफट से निकल के आ जाए। कहने का मतलब धारिता ज्ञात करने के लिए केवल और केवल आपको V की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि आप जिस चालक को आवेश दे रहे हो, आवेश प्रदान करें उसका विभव कितना हो चुका है, उस विभव का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, उस चालक पदार्थ के लिए धारिता निकल के आ जाएगी। वेरी सिंपल इसका फंडा होगा। जैसे अपने पास पहली हेडिंग है कि अपने पास एक गोलीय चालक होगा। क्या होगा? गोलीय चालक होगा, गोलाकार आकृति का। उसको अपने आवेशित करेंगे, मान लो Q आवेश देंगे, तो उसकी धारिता कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना होगा। ओके, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो कभी भी आवेश Q और विभव V पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? सूत्र के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि जो धारिता है वो Q के समानुपाती होगी, V के व्युत्क्रमानुपाती होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि Q समानुपाती V है, यानी कि आप जितना ज़्यादा Q बढ़ाओगे आनुपातिक रूप से उतना ही ज़्यादा V में परिवर्तन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। और इन दोनों में जो परिवर्तन होता है, दोनों का ही परिवर्तन है वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है, तो परिणामी परिवर्तन है वो 0 हमें प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो कि आवेश है किसी पदार्थ का वो 5 कूलाम है और उसका वोल्ट यानी कि विभव है वो भी मान लो अपने 6 वोल्ट है, या फिर यूं कह लो 3 वोल्ट है। हमने क्या किया? आवेश को डबल कर दिया, तो समानुपाती रूप से विभव भी बढ़ेगा, तो विभव भी डबल हो जाएगा 6 वोल्ट। मान लो हमने आवेश को ट्रिपल कर दिया, 15 कूलाम कर दिया, तो विभव भी समानुपाती रूप से बढ़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल मल्टीप्लाई 9 वोल्ट हो जाएगा। तो जब आप इस आधार पे 3 अलग अलग धारिताएं ज्ञात करते हो Q/V, तो ये हो गया 5/3। दूसरे केस में ज्ञात करने की कोशिश करोगे 10/6, तो ये भी हमें 5/3 मिलेगा। तीसरे केस में 15/9, तो ये भी हमें 5/3 मिलेगा। कहने का मतलब कि जो धारिता होती है किसी भी चालक पदार्थ की वो Q और V पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि आप जितना ज़्यादा Q बढ़ाते हो, आवेश को इंक्रीज करते हो, उसके साथ में उसी समानुपाती रूप से V में भी परिवर्तन हो जाता है, और Q में जो भी परिवर्तन हुआ है वो V में परिवर्तन के सापेक्ष निरस्त हो जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परिवर्तन को निरस्त कर देते हैं। अतः सी धारिता है वो नियत बनी रहती है Q और V के सापेक्ष। चलिए अब अपने बात करते हैं कि अपने पास एक गोलाकार चालक है, उसके लिए अपने धारिता ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी गोलीय चालक की धारिता की गणना। गोलीय चालक की धारिता की गणना, इसके लिए सपोज दैट अपने पास एक गोलाकार आकृति का चालक है कुछ इस प्रकार से, और इस गोलीय चालक की त्रिज्या है उसको अपने कितना मान लेंगे? उसको अपने कैपिटल R मान लेंगे। कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है, इसको अपने आवेश देंगे। मान लो कैपिटल Q आवेश दिया,
तो वो कैपिटल क्यू आवेश इस गोलाकार चालक के संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर फैल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आवेश है वो बाह्य पृष्ठ में वितरित होगा और ये आवेश कितना है, कैपिटल क्यू आवेश है। ठीक है, अब आप इसकी धारिता ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो धारिता ज्ञात करने का बेसिक रूल क्या होगा कि धारिता ज्ञात करने के लिए अपने पास सिंपल सा फंडा होता है, C बराबर क्यू बटे वी। इसको प्रदान किया गया आवेश क्यू है, ये तो फिक्स है, नियत हो गया, तो इसका भी विभव कितना होगा वो हमें देखना है। तो धारिता ये आवेश को धारण कहाँ करेगा, अपने पृष्ठ के ऊपर करेगा। तो एक प्रकार से धारिता वो इसके पृष्ठ के लिए आने वाली है कि इसका पृष्ठ है वो कितना आवेश लेता है, यानी कि पृष्ठ की धारिता की अपने बात करने वाले हैं। तो पृष्ठ की धारिता के लिए पृष्ठ का आवेश और पृष्ठ का ही विभव। तो यहाँ पे जो विभव अपने चाहिए वो इस गोलाकार चालक के पृष्ठ का विभव चाहिए, और ये चालक पदार्थ है तो गोलीय चालक के लिए पृष्ठ पे विभव कितना होता है, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना बनेगा, V बराबर, सूत्र क्या होता है याद है, V बराबर होता है गोलीय चालक के लिए के क्यू बटे कैपिटल R। चालक गोले के बाहर होता है के क्यू बटे स्मॉल r और पृष्ठ पे होता है के क्यू बटे कैपिटल R। सिंपल से शब्दों में अपने पास V का मान निकल के आ चुका है। अब आप क्या करोगे, धारिता ज्ञात करोगे। अतः गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता C का मान कितना बनेगा, सूत्र क्या होगा, Q बटे V होगा। Q का मान कितना है, Q का मान Q है, तो V का मान कितना है, के क्यू बटे R है। तो C बराबर आप वैल्यू पुट कर दो V की, ये हो जाएगा के क्यू बटे R। Q से Q कैंसिल, C बराबर क्या बचेगा, R बटे Q, और मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो Q होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा और इंटू आ जाएगा R। ये समीकरण नंबर 2 आ गई, जो कि गोलीय चालक की धारिता को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R होगी। इस सूत्र को आप कंठस्थ याद रखोगे। अब यहाँ इस फॉर्मूले के आधार पे आप ये बता सकते हो कि चालक की धारिता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करती है, यानी कि चालक की धारिता की निर्भरता की अपने बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई जो गोलीय चालक है उसकी धारिता 4 पाई, तो ये तो नियतांक है, एप्सिलॉन नोट पे, एप्सिलॉन नोट हो गया यहाँ पे क्या, एप्सिलॉन नोट होगा यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात एक प्रकार से माध्यम हो गया, तो ये माध्यम पे डिपेंड कर रही है। तो पहली निर्भरता किस पे होगी, माध्यम पे, कि ये जो माध्यम है चालक पदार्थ है वो किस प्रकार का है और उसके आसपास कैसा माध्यम भरा हुआ है। इसके आसपास यदि निर्वात है या इसके अंदर जो निर्वात भरा गया है तो उसके कारण धारिता इतनी होती है, या अन्य कोई माध्यम भर दिया जाता है तो उसकी धारिता है वो कुछ अलग हो जाती है। अब जैसे अपने यूँ मान लो कि भाई इसमें एक माध्यम भर दिया हमने इस चालक पदार्थ के अंदर, मतलब कि ये चालक पदार्थ है उसका जो आसपास का माध्यम है वो कितना है, उसका माध्यम का पैरा वैद्युतांक आप एप्सिलॉन R मान लो, तो उसके लिए फिर माध्यम की उपस्थिति में धारिता कितनी बन जाती है, माध्यम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट के स्थान पे आ जाता है एप्सिलॉन, जो कि माध्यम के लिए विद्युतशीलता होगा, और एप्सिलॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R होता है, और ये हो जाता है कैपिटल R। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि किसी माध्यम की उपस्थिति में जिसका पैरा वैद्युतांक एप्सिलॉन R है उसकी उपस्थिति में जो धारिता है वो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि माध्यम की उपस्थिति में जो भी धारिता होगी वो एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ जाएगी, अब पहले तो केवल कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R पे आप C लिख सकते हो, तो ये नई धारिता है, इसको मैं C डैश नाम देता हूँ। तो C डैश यहाँ पे कितना बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R के स्थान पे तो आप C लिखोगे और साथ में क्या बचेगा, एप्सिलॉन R। तो जो माध्यम की उपस्थिति है उस के कारण जो धारिता बनती है वो निर्वात वाले की तुलना में एप्सिलॉन R गुना हमें अधिक प्राप्त होती है, बढ़ी हुई प्राप्त होती है। तो ये तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता निकल के आई और ये निर्वात में धारिता का मान निकल के आया। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि इसकी पहली निर्भरता क्या होगी कि ये माध्यम पे निर्भर करती है, माध्यम किस प्रकार का है उसके हिसाब से वो एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है, और एप्सिलॉन R यहाँ पे उस माध्यम का पैरा वैद्युतांक होता है। तो पहली निर्भरता हो गई माध्यम के ऊपर। दूसरी निर्भरता कैपिटल R पे,
कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, उसकी त्रिज्या है। त्रिज्या के आधार पे आप इसका आकार कह सकते हो कि माध्यम का आकार, यानी कि जो भी चालक पदार्थ है उसका आकार कितना बड़ा है, उस आकार के ऊपर भी ये गोलाकार चालक की धारिता है वो निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, आकार जितना ज़्यादा होगा ये चालक पदार्थ उतना ही ज़्यादा आवेश ग्रहण करेगा, उस केस में उसकी धारिता का मान है वो उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के उस चालक का आकार जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा गोले चालक की धारिता हमें प्राप्त होती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट कि गोले चालक की धारिता जब भी ज्ञात करोगे या फिर किसी भी पदार्थ के लिए आप धारिता ज्ञात करने बैठोगे या फिर आगे अपने और भी धारिताएं ज्ञात करने वाले हैं, तो सिंपल सा सूत्र यही होगा, C = Q/V। आपको यहाँ पे V की वैल्यू पुट करते जाना है और लगातार इसके मान आते जाएंगे। तो ये तो निर्वात के लिए होगा और ये माध्यम के लिए होगा। अब एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यदि निर्वात के अंदर, एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वात में किसी चालक पदार्थ की धारिता है वो 5 फेरेड है या माइक्रोफेरेड है। जैसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल कई बार फंसा है ऐसे कि भी निर्वात में जो चालक की धारिता है ना वो कितनी है, 5 माइक्रोफेरेड है, ऐसा दे दिया। तो एक माध्यम है जिसके लिए पैरावैद्युतांक है वो 6 है, पैरावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, 6 है। तो फिर उस माध्यम की उपस्थिति में धारिता कितनी बनेगी वो आपको बताना होता है। तो C, माध्यम की उपस्थिति में आपको धारिता बतानी होती है। सिंपल सा फंडा होता है कि भाई माध्यम की उपस्थिति में जो भी धारिता होती है वो निर्वात का εr गुना होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो मान आता है वो 6 × 5 यानी कि 30 माइक्रोफेरेड आ जाता है। तो C, माध्यम का मान कितना प्राप्त होगा, 30 माइक्रोफेरेड आएगा। इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो ये अपने पास गोले चालक की धारिता हो गया। तो अब आगे अपने बात करेंगे संधारित्र के बारे में, जो कि अलग ही टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करने वाले हैं संधारित्र की। ओके बाय, थैंक यू।